आज हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग ओपन ऑफिस को अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करने के लिए आप क्या करेंगे कि सबसे पहले तो आपको मेरे पिछले वीडियो को देखिए, वहाँ पर आपको दिया गया है कि हम लोग ओपन ऑफिस के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया गया है और डाउनलोड करने के बाद उसे अपने कंप्यूटर सिस्टम में लोड किए हुए हैं। तो देखिए, अगर हम लोग डाउनलोड करते हैं तो आपका जो फाइल है वो आपको चलाता है आपके डाउनलोड सेक्शन में, यानी कि डाउनलोड वाले इस फोल्डर पे, जो कि आपको मिलेगा कहाँ पर। आप देखेंगे कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिस पीसी नाम से एक जो है आइकन बना हुआ है इस तरीके से। तो ये आपको बना हुआ है, इस पर हम लोग डबल क्लिक करके इसे हम लोग ओपन कर लेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर कि डाउनलोड वाला सेक्शन है, यानी लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे कि डाउनलोड वाला एक जो है सो फोल्डर बना हुआ है। इस पर केवल सिंगल क्लिक करना है, माउस का सिंगल क्लिक करेंगे, है ना, वो भी लेफ़्ट क्लिक करना है। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि बहुत सारे जो है डाउनलोडेड सेक्शन में आपको बहुत सारा फाइल दिखाई दे देगा। इसमें हम लोग स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ और ढूंढेंगे कि इसमें आपका ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर कहाँ पर है, और इस सॉफ्टवेयर को धीरे धीरे देखते जाएंगे कि कौन कौन सॉफ्टवेयर जी सभी इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ मतलब फाइल्स है। आप देखेंगे कि यहाँ हमें ढूंढना है ओपन ऑफिस को, जो कि अपाची कंपनी का होता है, और अपाची इसमें लिखा हुआ होगा भी, जैसे अपाची, हाँ देखिए ये जस्ट आपको मिल गया अपाची ओपन ऑफिस 4.1.15 विन X8 86 दिया हुआ। 86 का मतलब क्या होता है कि ये आपको आपके सिस्टम जो होते हैं 2 बिट्स के होते हैं, 2 टाइप्स के बिट्स होते हैं उसमें। एक होता है आपको 64 बिट का, एक होता है 32 बिट्स का। अगर 86 आपको दिया जा रहा है, 86 का मतलब ये है कि 32 बिट्स का होगा। तो ये आपको दोनों में काम करेगा। 64 बिट का आपका है सिस्टम तो उस पर भी काम करेगा। इसे हम लोग पता करेंगे कैसे, तो आप दिस पीसी है, इस पर आप राइट क्लिक करेंगे माउस का और यहाँ पे आप जाएंगे प्रॉपर्टीज़ पे, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे। तो इस प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद आपको दिखाई देगा कि आपका सॉफ्टवेयर जो है सो किस टाइप का है। यहाँ देखिए कि आपको ऊपर में दिया हुआ है डिवाइस नेम है, प्रोसेसर का नाम है, इंस्टॉल रैम का है, कॉन्फ़िगरेशन है, डिवाइस है, और यहाँ सिस्टम टाइप है। ठीक, तो ये सिस्टम टाइप जो दिया हुआ है इस तरीके से आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम और X64 बेस्ड प्रोसेसर है ना, लिखा हुआ है ना 64 बिट। तो 64 बिट पे 32 बिट्स का भी सॉफ्टवेयर आप लोड कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है कि आप जैसे, लेकिन 64 वाले बिट्स का जो सॉफ्टवेयर वो 32 बिट्स वाले पर आपका लोड नहीं होगा। ये 64 बिट सबसे अच्छा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, तो इस पर हम लोग इसे लोड करेंगे। ठीक है, लोड करेंगे तो यहाँ हमने ओपन कर रखा है डाउनलोड वाले फ़ोल्डर को। डाउनलोड वाले फ़ोल्डर को हमने यहाँ ओपन कर रखा है, जो कि सबसे लास्ट में आपको मिला था अपाची ओपन ऑफिस। यहाँ ये जो कि आपका ये जो ये आपका ये आइकन दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपने इसे डाउनलोड किया है, राइट। तो डाउनलोड किया है, इस पर क्या करेंगे आप जो है सो राइट क्लिक करेंगे, है ना, और यहाँ ओपन पर क्लिक कर देंगे। कुछ सेकेंड इंतज़ार करने के बाद देखिए माउस प्रोसेस में आ गया, माउस के पास में चक्की घूमना शुरू हो गया। तो ये चक्की जो घूम रहा है ये सिंबल है कि प्रोसेस हो रहा है कुछ, और प्रोसेस जब हो रहा है तो आप उसके बाद किसी इसको फिर दोबारा नहीं करेंगे। देखिए आ गया आपके पास में, है ना, ओपन फाइल और सिक्योरिटी वार्निंग है। ये जो है सो सिक्योरिटी वार्निंग चेक किया जा रहा है कि आपका ये सॉफ्टवेयर सही है कि गलत है। तो आप जब जान रहे हैं कि ये आपको एकदम ठीक ठाक है तो आप रन पर क्लिक कर देंगे। रन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद देखिए यहाँ फर्स्ट आ गया थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग ओपन ऑफिस 4.1.5। ये आपको वेलकम स्क्रीन आ गया, जो कि ओपन ऑफिस की तरफ से रहता है, और ये अपाची कंपनी का नाम हो गया। अपाची गाड़ी वाला नहीं है, अपाची कंपनी ये सॉफ्टवेयर की कंपनी है, वो गाड़ी वाली कंपनी अलग है। यहाँ पर नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है बस, और यहाँ देखिए आपको दिया जा रहा है कि किस फोल्डर में आपको ये जाके जमा होगा। तो सी फोल्डर में ही जाता है, इसे हम लोग चेंज नहीं करेंगे। और आपके सिस्टम में स्पेस कितना है ये भी आपको दिखाई दे रहा है, तो स्पेस को भी देख लेंगे। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है अनपैक पे। ये अनपैक होना शुरू हो रहा है, तब तक इसे हम लोग मिनिमाइज़ कर लेते हैं।
देखिए अनपैकिंग होना शुरू हो गया। वेलकम टू इंस्टॉलेशन विजार्ड फॉर ओपन ऑफिस 4.1.15 ये आपको दिखाई दे रहा है ना। और इसके बाद आपको भी कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ देखिए मैंने पहले से इसमें इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए ये ऑप्शन आ रहा है मॉडिफाई का, रिपेयर का, रिमूव का। पहले से इस पर इंस्टॉल मैंने कर रखा है, इस वजह से ये चीज़ आ रहा है। तो हम मॉडिफाई ही कर लेंगे, इस पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और फिर से जो है सो इसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फिर आपका नेक्स्ट क्लिक करेंगे, इस पर इंस्टॉल कर देंगे। देखिए कुछ सेकंड में आपका जो है सो इंस्टॉल होके ये फिनिश का बटन आ गया, फिनिश हो गया। इसका मतलब ये सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल हो गया। अब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया तो हमें पता कैसे चलेगा कि सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ। तो डेस्कटॉप पर भी आपको कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो हम लोग जाएंगे यहाँ पर, कहाँ पर, ये स्टार्ट बटन पर जाएंगे और इसमें आप ढूंढेंगे कि ये आपको आया कि नहीं आया। तो यहाँ ऑल पर क्लिक करेंगे। ये आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 11, इसलिए आपका जो स्टार्ट बटन है इस तरीके का सिंबल दिया हुआ है, स्टार्ट देखिए लिख रहा है वहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर आप ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करेंगे, तब जाके आप स्क्रॉलिंग कीजिए। देखिए इस जगह पे स्क्रॉलिंग बटन दिया हुआ है, इसको आप लेके या फिर इस एरो पर क्लिक करते जाइएगा। तो धीरे धीरे आप पीछे की तरफ, नीचे की तरफ जाते जाइएगा, है ना, धीरे धीरे जाते जाइएगा। अब ये कंटिन्यू अब ऐसे करते जाइए तो धीरे धीरे आप जो है उस जगह पे पहुंच जाएंगे जहां पर अगर आप स्पीडली जाइएगा तो हो सकता है आपको नहीं मिल पाए। तो आप स्लोली आप माउस को क्लिकिंग कीजिए और अदरवाइज़ आप जो है सो एरो की क्या बेस इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए एम वाला आ गया, एम के बाद आता है आपका ओ, एन आता है, एन आता है, एन के बाद ओ आता है। देखिए ओ आ गया। फिर देखिए आपको ओपन ऑफिस यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो कि न्यू लिखा हुआ है, ठीक है। इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं ताकि आप लोग को दिखाई दे, और ऊपर कर लेते हैं ताकि इसे हम क्लिक करेंगे तो आपका पूरा इसका पैकेज दिखाई देगा। देखिए नहीं दिखाई दे रहा है आप लोगों को। देखिए ऊपर में हम इसको कर लेते हैं ताकि पूरा पैकेज दिखाई दे। देखिए यहाँ पर ओपन ऑफिस का फोल्डर यहाँ पे बन गया और इसके अंतर्गत जो है सो ओपन ऑफिस एक है, ओपन ऑफिस बेस है, ओपन ऑफिस कैल्क है, ओपन ऑफिस ड्रो है, ओपन ऑफिस इम्प्रेस है, मैथ है, राइटर है और यहाँ पर आउटलुक न्यू दिया हुआ है। तो ये आउटलुक दूसरे का है, इसमें का नहीं है, ये इसका नहीं समझिएगा। तो डायरेक्ट आपको इसमें से डायरेक्ट किसी को ओपन करना है तो उस पर क्लिक कर सकते हैं, और नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस पर क्लिक कीजिए ओपन ऑफिस पे। ओपन ऑफिस पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे परमिशन मांगेगा कि भाई जो है सो इंस्टॉल तो हो गया, कि आप जो है सो इसमें कोई यूज़र नेम वगैरह बनाइएगा। तो ये आप जो है सो नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ आप अपना नाम डाल सकते हैं, नहीं मन है डालने का तो नेक्स्ट फिनिश कर दीजिए और ये आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ से मैक्सिमाइज़ कर देंगे इसे तो देखिए आपको ऊपर में आ गया अपाची ओपन ऑफिस 4, यानी कि ये 4 वर्जन हो गया, ठीक है। और ये जो है सो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स आ गया, स्प्रेडशीट है, प्रेजेंटेशन है, फिर पुराना फाइल ओपन करने के लिए दिया जा रहा है, ड्राइंग है, डेटाबेस है, फार्मूला है और टेम्पलेट है। तो बच्चों ये देखिए कि इसमें आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स पढ़ना है, स्प्रेडशीट पढ़ना है, प्रेजेंटेशन पढ़ना है और साथ में एक डेटाबेस पढ़ना है। बाकी किसी को ड्राइंग और फार्मूला ये सब नहीं पढ़ना है। टेम्पलेट आपको इसी में आ जाएगा जो कि क्लास 10th में है, तो वो आप पढ़ लीजिएगा। अभी हम लोग देखते हैं कि इसे स्टार्ट कैसे करेंगे। तो बस ये फाइल वगैरह पे कुछ पे क्लिक नहीं करना है, आपको यहाँ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर देना है सिंगल। देखिए आपका पहला पेज आपके सामने में प्रस्तुत है और इस पेज पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। ये लिख सकते हैं आप, और लिखने के बाद ये शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इसका फ़ॉन्ट बढ़ा देता हूँ। देखिए इस पर डबल क्लिक कीजिएगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ से आप फ़ॉन्ट को बढ़ा सकते हैं। देखिए बढ़ गया, 18 फ़ॉन्ट बढ़ गया, मैंने इस वजह से 28 पे फ़ॉन्ट बढ़ा दिया। अब जो है ये लिखा गया। यहाँ जैसे ही आप स्पेस प्रेस करेंगे देखिए आई कैपिटल हो गया। इसका मतलब ये है कि ये जो सॉफ्टवेयर है ऑटोमेटिक आपको करेक्शन करने के लिए देता है कि पहला कैरेक्टर आप लिखेंगे तो वो कैपिटल लेटर में ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर आपने नीचे में दूसरे लाइन में लिखा व्हाट
इज़ योर नेम, तो व्हाट जैसे मैंने लिखा और जैसे ही हम स्पेस प्रेस करेंगे तो ये आपको जो है सो कैपिटल लेटर में आना चाहिए था, लेकिन ये आया नहीं। खैर शायद हो सकता है कोई मिस्टेक होगा, ठीक है। योर नेम, इस तरीके से आप जो है सो लिख सकते हैं। समझ में आ गया? तो ऐसा जो है सो आप लिख सकते हैं और उसके बाद इसका फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने इंडिया को यहाँ से जो है सो हमें बीच में रखना है, तो देखिए यहाँ पर अलाइनमेंट्स दिया हुआ है, इसमें सेंटर अलाइनमेंट्स कर लेंगे, बीच में ये आ जाएगा आपका। इसे अगर कलर चेंज करना है या और बोल्ड करना है तो इस पर डबल क्लिक करेंगे, माउस का सिलेक्ट हो गया, और इस पर बी पर क्लिक करेंगे, देखिए बोल्ड हो गया ये, है ना। इसे अंडरलाइन करना है तो यू पर क्लिक करेंगे, अंडरलाइन हो गया। इसका कलर चेंज करना है तो हम लोग अपने हिसाब से इसका कलर ग्रीन कर लेते हैं, थोड़ा ये ग्रीन, देखिए कलर चेंज हो गया। तो आप जो है सो इसका फॉर्मेटिंग भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। नीचे जो मैंने लिखा है व्हाट इज़ योर नेम, देखिए इस पर जो है सो आप सिलेक्ट कर लीजिए, बिना सिलेक्ट किए हुए किसी को काम नहीं करेंगे। और यहाँ पे फ़ॉन्ट को चेंज करेंगे तो देखिए बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं, है ना। इस पर क्लिक कर दिए, देखिए आपका फ़ॉन्ट चेंज हो गया, है ना। और फिर इस जगह पे आप दूसरा देखेंगे तो बहुत सारे फ़ॉन्ट और सारे हैं, हिंदी वगैरह भी है, इंग्लिश वगैरह भी है। तो हिंदी तो खैर आपको नहीं आती होगी, है ना। हिंदी मैं आपको लिख के दिखा सकता हूँ, तो हिंदी में कुछ लिख के दिखा दें। देखिए हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, बहुत आसान चीज़ है यहाँ पर। जैसे अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं सूचना, तो सबसे पहले हम लोग हिंदी फ़ॉन्ट को देख लेते हैं, हिंदी फ़ॉन्ट कौन सा है, और उसके बाद सुपर हिंदी है ये, ठीक है। सुपर हिंदी नहीं होता है, हम लोग जैसे इसमें क्रूतिदेव को लिखते हैं, क्रूतिदेव। क्रूतिदेव जो है ये आपका हिंदी फ़ॉन्ट है, जो कि आराम से इसमें काम आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सूचना, सूचना, देखिए सूचना हो गया, सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है सो हिंदी में लिख सकते हैं। तो इतना तक आप लोग समझ में आ गया कि कैसे इंस्टॉल किया जाता है और किस तरीके से हम लोग फॉर्मेटिंग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और हम लोग चलते हैं अगले